नमस्कार। राजनीति को देखिए, अक्सर एक ही चक्कर में घूमती नजर आती है। वादे, फिर विरोध और फिर चुनाव। लेकिन क्या हो अगर इस चक्कर को तोड़ा जा सके? क्या हो अगर राजनीति सिर्फ सत्ता की दौड़ न होकर लोगों की सेवा का एक विज्ञान बन जाए? आज हम शासन के एक ऐसे ही नए ब्लूप्रिंट को समझेंगे जो सिर्फ और सिर्फ डेटा, जमीनी हकीकत और लोगों की असल जरूरतों पर टिका है। तो कहानी शुरू होती है वादों से। हर चुनाव से पहले उम्मीदों का एक पूरा मौसम आता है ना? मन से एक बेहतर कल के सपने दिखाए जाते हैं। हर गली, हर चौराहे पर बदलाव की हवा बहती है। ये वो पल है जब लोगों की उम्मीदें आसमान पर होती हैं। लेकिन जब वो वादे सिर्फ शब्द बनकर रह जाते हैं, जब महीनों सालों के इंतजार के बाद भी जमीन पर कुछ नहीं बदलता, तो वही उम्मीदें टूटती हैं। और यही टूटी हुई उम्मीदें सड़कों पर विरोध बनकर उतरती हैं। उम्मीद की जगह गुस्सा ले लेता है। और इस वादों और विरोध के खेल में अक्सर चेहरे तो बदलते हैं, पार्टियां भी बदलती हैं, पर एक चीज है जो अपनी जगह बनी रहती है: सत्ता। शक्ति का केंद्र वही का वही रहता है, और ये चक्कर फिर से शुरू होने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमें खुद से ये पूछना ही होगा, क्या हम हमेशा इसी चक्र में फंसे रहेंगे? क्या दिक्कत सिर्फ कुछ लोगों में है, या फिर पूरे सिस्टम में, उस व्यवस्था में है जिसके तहत सब काम कर रहे हैं? शायद अब वक्त आ गया है कि हम किरदारों को नहीं, बल्कि इस पूरी कहानी की बुनियाद को ही बदलें। तो आज हम एक बेहतर शासन के इस ब्लूप्रिंट को कदम दर कदम समझेंगे। हम देखेंगे कि मौजूदा सिस्टम में खामियां क्या हैं, लोगों की आवाज सुनना इतना जरूरी क्यों है, और कैसे डेटा को एक मजबूत एक्शन प्लान में बदला जा सकता है। और अंत में ये सब मिलकर कैसे एक नई राजनीतिक सोच को जन्म देता है। चलिए सबसे पहले जड़ से शुरू करते हैं। सिस्टम की विफलता। हम अक्सर किसी एक नेता या पार्टी पर उंगली उठा देते हैं, पर क्या हो अगर असली मुद्दा वो पुरानी पड़ चुकी व्यवस्था हो, वो नींव जिसमें अब दरारें आ चुकी हैं? इस टूटी हुई व्यवस्था के लक्षण हमें अपने चारों ओर साफ दिखते हैं। लोगों का वोट देने से कतराना, सरकार पर भरोसे की कमी, अच्छी नीतियां जो बस कागजों पर रह जाती हैं, और हर सरकार का बस आज की आग बुझाने पर ध्यान देना, न कि भविष्य के लिए कुछ सोचना। ये सब सिर्फ बुरे नेताओं के नहीं, बल्कि एक कमजोर पड़ चुके ढांचे के संकेत हैं। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब जमीन से ही आता है। ये शुरू होता है सबसे जरूरी काम से, लोगों को सुनने से। इसे कहते हैं जनता का जनादेश, यानी जमीन पर उतरकर गहराई से यह समझना कि लोगों को असल में चाहिए क्या, उनकी असली तकलीफें क्या हैं। और यहीं पर डेटा, आंकड़े तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देते हैं। ये लोगों की हजारों आवाजों को एक ठोस शक्ल देते हैं। जैसे यहां देखिए, इस इलाके में 40% लोगों के लिए पानी सबसे बड़ी, सबसे पहली समस्या है। नौकरियों से भी बड़ी, सड़कों से भी बड़ी। ये किसी की राय नहीं, ये जमीन की सच्चाई है। और ये 40% का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। सोचिए उस मां के बारे में जिसकी बेटी को हर रोज सिर्फ एक घड़े पानी के लिए 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, वो भी तब जब अप्रैल आते आते बोरवेल सूख जाता है। डेटा हमें यही मानवीय सच्चाई दिखाता है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखिए, लोगों की आवाज को इस तरह सुनना सिर्फ एक अच्छी राजनीति नहीं है, ये हमारी एक संवैधानिक जिम्मेदारी भी है। जब नेता जिम्मेदारी से सुनते हैं तो नागरिक भी अपनी बात तथ्यों और हकीकत के आधार पर रख पाते हैं। इसी को सूचित सार्वजनिक संवाद कहते हैं, और यही एक मजबूत लोकतंत्र की असली नींव है। तो ठीक है, हमने लोगों को सुन लिया, उनकी तकलीफ को समझ लिया, लेकिन अब इन हजारों आवाजों और आंकड़ों को एक ठोस रणनीति में कैसे बदला जाए? चलिए अब समझते हैं रणनीति के विज्ञान को। ये वो तरीका है जिससे लोगों की भावनाओं को एक एक्शन लेने लायक इंटेलिजेंस में बदला जाता है। ये प्रक्रिया 4 बहुत ही मजबूत कामों पर काम करती है। पहला, गहराई से सुनना और हर तरह का डेटा जमा करना। दूसरा, उस डेटा में छिपे हुए पैटर्न को खोजना, ठीक एक जासूस की तरह। तीसरा, समस्या की जड़ तक पहुंचना, न कि सिर्फ ऊपरी इलाज करना। और आखिर में सबूतों के आधार पर यह तय करना कि सबसे पहले सबसे जरूरी काम कौन सा है। और इस सारी मेहनत, इस पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया का नतीजा क्या निकलता है? वो है शासन का ब्लूप्रिंट। ये एक ऐसी एक्शन प्लान है जो सिर्फ वादे नहीं करती, बल्कि साफ साफ बताती है कि काम कैसे होगा, कब होगा, और उसकी सफलता को नापा कैसे जाएगा। अब देखिए, ये पारंपरिक राजनीति से कितना अलग है। पुरानी राजनीति घोषणाओं पर चलती थी।
ये नया ब्लूप्रिंट सबूतों पर आधारित डिलीवरी की बात करता है। पुरानी राजनीति एक व्यक्ति पर निर्भर थी, ये एक सिस्टम पर निर्भर है। वहां वादे किए जाते थे, यहां सबूत दिए जाते हैं। तो ये जो ब्लूप्रिंट है, ये 4 मजबूत खंभों पर खड़ा है, जो किसी भी नागरिक के जीवन के लिए सबसे जरूरी है। पहला, आजीविका की सुरक्षा। दूसरा, टिकाऊ बुनियादी ढांचा। तीसरा, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर हकदार तक पहुंचे, इसकी गारंटी। और चौथा, हर शिकायत का समय पर समाधान हो, इसका भरोसा। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं। जब हम कहते हैं आजीविका, तो हमारा मतलब होता है एक ठोस, नापा जा सकने वाला लक्ष्य। जैसे पहले 3 सालों के अंदर स्थानीय उद्योगों में 25,000 नई नौकरियां पैदा करना। ये वादा नहीं, ये एक जिम्मेदारी है जिसे जनता हर साल जांच सकती है। इसी तरह जब बात इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है, तो लक्ष्य बिल्कुल साफ हैं। 95% घरों तक पाइप से पानी पहुंचाना, 100% गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना और 15 स्कूलों को अपग्रेड करना। हर लक्ष्य इतना साफ है कि कोई भी उसकी प्रगति को देख सकता है। लेकिन ये ब्लूप्रिंट सिर्फ आंकड़ों, नौकरियों और सड़कों का खेल नहीं है। इसके केंद्र में, इसके दिल में एक नैतिक दिशा है, और वो है हर नागरिक की गरिमा। शासन का असली मकसद सिर्फ विकास करना नहीं है, बल्कि हर एक इंसान के आत्मसम्मान को बनाए रखना है। अब गरिमा का मतलब क्या है? कोई भारी भरकम शब्द नहीं है ये। इसका सीधा सा मतलब है हर इंसान का वो आत्मसम्मान जो किसी पद या पैसे से नहीं आता। और एक अच्छी सरकार का काम है कि वो निष्पक्ष और पारदर्शी रहकर हर नागरिक के इसी आत्मसम्मान की रक्षा करे। जब पानी के लिए मीलों नहीं चलना पड़ता, वो गरिमा है। जब अपने हक के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, वो गरिमा है। और आज के डिजिटल दौर में गरिमा का मतलब आपकी निजता का सम्मान भी है। इस पूरी प्रक्रिया में कोई भी जानकारी आपकी स्पष्ट सहमति के बिना नहीं ली जाती। आपकी निजी जानकारी को पूरे सम्मान और सुरक्षा के साथ रखा जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान आप पर है, आपके डेटा पर नहीं। और ये भारत के नए डेटा संरक्षण कानून यानी डीपीडीपी फ्रेमवर्क के सिद्धांतों के भी पूरी तरह साथ चलता है। तो ये सब मिलकर ये एक नई राजनीतिक सोच को जन्म देता है। ये सोच सिर्फ आज की समस्याओं को सुलझाने तक सीमित नहीं है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा क्षेत्र बनाने के बारे में है जो आत्मनिर्भर हो, सम्मानित महसूस करे और अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हो। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये 5 साल का एक सोचा समझा सफर है। पहले साल लोगों की बुनियादी समस्याओं को दूर करके विश्वास की नींव रखी जाती है। फिर अगले 2-3 साल नौकरियों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाता है, ताकि आखिर में एक आत्मनिर्भर विकास का मॉडल खड़ा हो सके। ये कदम दर कदम विश्वास बनाने और उसे निभाने की प्रक्रिया है। तो आखिर में बात कहाँ आकर रुकती है? बात यह है कि राजनीति का मकसद सिर्फ चुनाव जीतना या सत्ता में बने रहना नहीं हो सकता। इसका एक बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, एक गहरा मकसद। और वो मकसद है लोगों की जिंदगी में एक सच्चा और अच्छा बदलाव लाना, राजनीति से परे एक उद्देश्य। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at Margaret, blueprintstrategies.ai, or call 080-420-41602.